हमारे पास टारगेट है कि डोमेन निकालना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये जो दिया हुआ है दैट इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट आता है कहाँ से कहाँ तक बीच वैल्यू इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको डोमेन देखना है, तो डोमेन के लिए क्या कंडीशन होती है, इसके अंदर वटेवर जो भी हो, जैसे कहीं पे भी ऐसे लिखा हो जी एक्स, तो हमने क्या बताया था डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिस पे f ऑफ x क्या हो, डिफाइन हो, ठीक है। तो ये बताइए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, रियल नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बात होती है रियल नंबर करस्पॉन्डिंग, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके अंदर वट एवर कुछ भी हो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आँख बंद करके क्या लिखोगे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 इंटू एकदम बेसिक से एकदम नट बोल्ट ढीला करके बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी तो कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए ये क्या है, कहीं पे भी अंडर रूट में कुछ भी है तो वो हमेशा कैसी वैल्यू देगा, ये तो हमेशा अंडर रूट में कोई वैल्यू है तो वो हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, नहीं ये तो मस्ट है, मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। मतलब पॉजिटिव का मतलब ये तो फिक्स हो गया, ये वैल्यू फिक्स है कि ग्रेटर देन 0 ही होगी या उसके बराबर होगी, यही हो सकता है। अच्छा तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, अगर आप दिक्कत हो रही है तो ये वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। तो आप कहोगे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ लेस देन 0, तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 मिल गया, लेस देन 0। अगर x की वैल्यू लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो -2 ये +2, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, लेस देन, तो ये बनेगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बीच लाई करेगी, -2 से +2 के बीच में, मतलब x की वैल्यू आ गई -2 से +2, पहले वाले से तो ये मिल गया कि x जो है लाई करेगा इन बिटवीन -2 से +2 के बीच में, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ये -2 से +2 नेक्स्ट टारगेट। अब आते हैं इस पे, देखो ये अगर मस्ट हो गया कि ये पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। और साथ साथ इन दोनों के बीच में एंड है कि आर, एंड लगेगा, क्यों, एंड का मतलब कि अगर ये मस्ट है तो ये भी होना पड़ेगा मस्ट, तो एंड वर्ड यूज़ होता है ना, कि अगर ये भी ग्रेटर देन 0 अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, तभी आप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो मतलब इन दोनों का निकालने के बाद x आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन कर दोगे, नहीं, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, फाइनल आंसर में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो पहले तो x को बनाओगे, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पे, इसकी क्या खास बात होनी चाहिए कि 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि ये मिलेगा 1/2 से ज़्यादा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 से ज़्यादा, ठीक है। और हमने क्या बताया, ये तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। अच्छा तो क्या 1/2 से ज़्यादा, हाँ, तो मतलब 1/2 से ज़्यादा और 1 से कम होगा, कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब एग्जिस्ट करेगा। तो आप सोचते हैं आगे, चलिए तो पहले जब लाइन बनाएंगे हमको क्या लेना है, इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये बोला -2 से +2 के बाहर नहीं जाना। अगर आप बनाओगे पहले इसको, इस वाले पार्ट को, तो आप कहोगे ना कि सर ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
ठीक है, ये हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे चलता चला जाएगा। -1 है, -2 है और -3 है। बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे डॉट, फिर इसके करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन, फिर इसके करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन, फिर इसके करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन, इसके करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन और इसके करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, प्लॉटिंग कर दिया, तो अगर इसको प्लॉटिंग करने तो ये बनेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे x जो है ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है x का, x के बारे में क्या ख्याल है, ये बोल रखा है कि -2 से +2 के बीच में ही होना चाहिए। नहीं, ये भले बोले कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो कि x में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसकी जो कंडीशन है वो तो बोलेगा या इससे बाहर हम अलाउ नहीं करेंगे। तो मतलब ये हो गया कि इधर का न बनाने की ज़रूरत थी न इसके बाहर जाने की ज़रूरत थी। नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब इसके इधर और उसको उधर वाले से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट टारगेट, यहाँ पे बोला है कि 1/2 से ज़्यादा मतलब हमको कौन सा पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन। ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि लाइक दिस वन, ठीक है, लाइक दिस वन, ये हो गया दिस वन और ये दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब प्लॉटिंग करना शुरू करना है कि हमको कौन कौन सा पोर्शन होगा। इसके नीचे वाला तो पोर्शन हम एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, इसके नीचे वाला पोर्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये वाला, इस ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही चार होंगे ना -2 से +2 के बीच में, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट जो है ग्रेटर देन 1/2 से ज़्यादा है। देखो 1/2 से ये 1 है और ये क्या है 1/2, तो 1/2 से ज़्यादा और 1 से कम। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो हमको कौन कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आ रहा 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 है। तो अब x क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि x या तो इसमें लाई करना चाहिए था, या इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, मतलब इन सब का क्या ले लोगे, यूनियन। ठीक है, तो पहले तो ये वैल्यू लिखोगे, ये वैल्यू लिखोगे, ये वैल्यू लिखोगे। ये वैल्यू कितनी है 1/2, ये वैल्यू कितनी होगी 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3/2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी -½ और ये -3/2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब बताइए x कहाँ से कहाँ तक होगा, -3/2 से कहाँ तक, यहाँ पे क्या है गोला, तो ये क्या बोलोगे 1/2 नहीं -1 सॉरी -1 और यहाँ पे क्या लगोगे ओपन इंटरवल। फिर इसके बाद यूनियन लोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा -½ से कहाँ तक जाएंगे 1/1 तक, सॉरी -1 से 1 तक। फिर यूनियन लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, -1 से 0, -1 से 0। ठीक है, क्लियर, -½ से 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट टारगेट ½ से कहाँ तक जाएंगे 1 तक, ओपन इंटरवल, दैट्स वाई ये हो गया। फिर यूनियन 3/2 से कहाँ तक 2 तक, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बना लो इसको। तो समझना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो पॉइंट टू बी नोटेड है, पहले हमने क्या किया, जो भी वैल्यू दी रखी थी उसके करस्पॉन्डिंग चलो। ये बोला कि इसका क्या करना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब कि f(x), x की वो वैल्यू जिस पे जो है f(x) क्या हो डिफाइन हो। ठीक है, तो हमने क्या बताया उसके लिए कि ये अगर इस टाइप का है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहले तो एक मिल गया, जैसे ये मिला हमने इसको 2 पार्ट में ऐसे लिख दिया।
फिर नेक्स्ट टारगेट आया कि सर इसमें यूनियन होगा कि इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, वो हमने अब उस पर फोकस करना चाहते हैं। वैसे हम लोग जनरली बोल दिया था हमने कि मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीज़न में हो या प्लस माइनस में हो, तो हम क्या लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा चीज़ों को थोड़ा सा वेरीफाई करके चलो, ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, ये जो है मस्ट भी क्या है, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में कोई वैल्यू है तो वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। तो जब ये फिक्स हो गया कि ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। नहीं तो इसका मतलब एंड वर्ड, मतलब आप कहोगे कि इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट, तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो मिल गई कि यहाँ से आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू -2 से +2 के बीच में लाई कर रही है। तो इसने बोला कि जो x की वैल्यू -2 से +2 के बाहर नहीं जानी चाहिए, तो आंख बंद करके -2 से +2 बना दिया। फिर बात आती है यहाँ से कि जो यहाँ से बोला है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए, और हमको पता है कि 1/2 से ज़्यादा भले हो लेकिन वो 1 से कम ही होगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। x का रिप्रेजेंटेशन ये है, फ्रैक्शनल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है, समझना है। और वो 1/2 से ज़्यादा है। अब 1/2 से ज़्यादा वाली वैल्यू पे, और ये x की वैल्यू -2 से +2 में, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, तो हमको कौन सी वैल्यू देखना है, x देखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे x के लिए ये वाली देखो, x में चलेंगे, ये बोला -2 से, तो चूंकि ये वैल्यू नीचे आएंगे तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। तो कौन से बनेगा, -3/2 पे टच कर रहा है, -3/2 से कहाँ तक, -1 तक, फिर -1/2 से कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। और यूनियन लेंगे, क्यों, क्योंकि इनमें से देखो, इसमें कोई वैल्यू पुट करके देख लो, चाहे इनमें से कोई वैल्यू पुट करके देख लो, चाहे इनमें से कोई वैल्यू पुट करके देख लो, चाहे इनमें से कोई वैल्यू पुट करके देख लो, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो ये समझ में आ गया कि ओपन इंटरवल क्यों लगाया और क्लोज इंटरवल क्यों लगाया। क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि इससे देखो -3/2, x की वैल्यू -3/2 से यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, -3/2 से कहाँ तक, -1/2 तक, -1 तक, और -1 पे चूँकि ओपन इंटरवल है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि डॉट, और नीचे यहाँ पे डॉट क्यों है, यहाँ डॉट होगा, जबकि ऊपर वाले पे, चूँकि ऊपर वाला तो ये डिसाइड करता है ना, हम तो डिसाइड नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर ये होगा, बना लो इसको जल्दी से। कोई डाउट हो कि मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आती कि सर यहाँ पे हमको डाउट है, ये चीज़ है, वो चीज़ कैसे हो गई, तो कमेंट में लिख दिया करोगे, सर हाँ ये समझ में आया, बहुत अच्छी थी, जो भी जैसा भी आपको समझ में आया वो कमेंट में जरूर लिखा करोगे, जिससे हम नेक्स्ट जो वीडियो बने, ठीक है, प्रॉब्लम ले, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रख के आपको उतना एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। हम वैसे हम अंदर से पूरी कोशिश करते हैं, आप एक बार देख लो।